सिदई ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिराल और अली एक दूसरे के साथ मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक लड़का उनकी पिक्चर्स लेना शुरू हो जाता है। पिक्चर लेते हुए उनका ड्राइवर याकूब देख लेता है। वो कहता है कि तुम क्यों पिक्चर ले रहे हो, तो वहाँ पर वो तो बताता नहीं है कि पिक्चर क्यों ले रहा हूँ, लेकिन याकूब भी उसे छोड़ता नहीं है। वो उसे किडनैप कर लेता है और किडनैप करके एक जगह पर बंद कर देता है। याकूब अली को बताता है और कहता है कि तुम्हारी पिक्चर्स ले रहा था कोई मिराल के साथ और मैंने उसे पकड़ लिया है। जब वो उससे पूछते हैं तो तब वो नहीं बताता, लेकिन जब याकूब उसे मारता है तो वो बता देता है कि मैंने पिक्चर्स ली थी अली और मिराल की, जो मैंने एलिया को भेजी है। एलिया फ़ौरन से पिक्चर्स देख लेती है मिराल और अली की। अली अपनी दादी को कहता है कि आज याकूब ने एक बंदे को पकड़ा था जो तस्वीरें ले रहा था मेरी और मिराल की, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि एलिया ने भेजा है उसे पिक्चर्स के लिए। अगर एलिया को पता चल गया मेरे और मिराल के बारे में तो वो बहुत बुरा करेगी मिराल के साथ। मिराल अली को कहती है कि कहीं जाना है मुझे, वहाँ पर बात करनी है कि वो हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। अली भी चला जाता है मिराल के साथ और जहाँ पर जाता है सब झुककर उसे सलाम करते हैं। ये सब कुछ देखकर मिराल हैरान रह जाती है। वो कहती है कि इधर देखो मेरी तरफ, क्या है तुम्हारी शक्ल में, कुछ खास तो नहीं है, सब झुककर सलाम क्यों कर रहे हैं। वहाँ पर अली कहता है कि शायद मेरी शक्ल में कुछ खास ना हो, लेकिन आपकी शक्ल में तो कुछ खास हो सकता है। मैं एक ऐसी लड़की के साथ हूँ जो एक कंपनी की ऑनर बनने वाली है, इसीलिए सब झुककर सलाम कर रहे हैं मुझे। लेकिन फिर भी मिराल इस बात पर हैरान रहती है। याकूब खूब पिटाई लगाता है उस लड़के की, और जब उस लड़के की खूब पिटाई लगाता है तो उसके बाद उसे कहता है कि कॉल करो। वो कॉल करता है एलिया को, तो वहाँ पर अली उससे बात करता है। उसे कहता है कि पता नहीं तुम दोनों भाइयों को क्या मसला है मेरे साथ, मैं डरता नहीं हूँ तुम लोगों से, मैं सिर्फ अमन चाहता हूँ। दूसरी तरफ उसका भाई किसी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने बहुत समझाया है एलिया को, लेकिन एलिया किसी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर अब अली के खिलाफ फिर से कोई साजिश हो रही है जो एलिया और एलिया के भाई कर रहे हैं। क्या इस साजिश से मिराल और अली बाहर निकल पाएंगे या इसमें ही फंसकर रह जाएंगे। मिराल रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है कि मिराल है। तो वहाँ पर वो कहता है कि बाय द वे मेरा नाम शेरोज मुनव्वर है। जैसे ही वो उससे हाथ मिलाने लगता है तो अली आ जाता है और अली उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। जब थप्पड़ मारता है तो वो पीछे गिर जाता है। उसी के साथ ही दूसरा लड़का खड़ा अली पर गन तान देता है। वो उसकी गन पकड़कर उसे भी मारता है और पीछे की तरफ फेंक देता है। क्या अब इनकी ये साजिश है कि वो मिराल को नुकसान पहुंचाए। क्या इन लड़कों को एलिया ने ही भेजा होगा, क्योंकि वो चाहती है कि अगर अली ने मेरी मोहब्बत ठुकराई है और मेरा नहीं तो वो किसी का भी नहीं हो सकता, और उसकी मैं कभी भी सुकून से जीने नहीं दूंगी। अली को पुलिस वाले थाने ले जाते हैं। वहीं पर ही मिराल कहती है कि मेरी वजह से ही अली इतनी मुश्किलों में फंसा है, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो भी उसके पीछे थाने आ जाती है और सबके सामने सारी पुलिस वाले की हरकतें बताती है कि कैसे वो उनका साथ दे रहे हैं। कमिश्नर को भी पता चल जाता है कि पुलिस वाला बहुत ही गलत कर रहा है सबके साथ। वो उसे कहता है कि हमें पता नहीं था कि आप कौन हो, अब पता चल गया है तो अब हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वहाँ पर मिराल कहती है कि क्यों, क्या मतलब है आपका। एलिया अपने भाई को कहती है कि पता नहीं आप डरते क्यों हैं उस शख्स से, पता नहीं क्या डर है आपको उस शख्स का। मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं है और मैं उससे बदला लेकर ही रहूँगी। उसने मुझे ठुकराया है, अब वो जानेगा कि मुझे ठुकराने का क्या नतीजा होता है। वहाँ पर ही उसका भाई कहेगा कि मैंने माजी में बहुत ही बड़ी गलती की थी जिसका तुम्हें नहीं पता। अब एलिया का भाई बताएगा एलिया को कि अली के माँ बाप का मैं ही कातिल हूँ, मैंने उनका कत्ल किया था, कोई हादसा नहीं था। एलिया अब ये बात सोचती है कि क्या इसी वजह से ही अली ने मुझे ठुकराया तो नहीं, कि उसे इस बात का पता हो कि मेरे भाई ने ही कत्ल किया है उसके माँ बाप का। लेकिन वहाँ पर उसका भाई ये बात बताता है कि नहीं, उसे इस बात का बिल्कुल नहीं पता। अली घर वापस आता है जब तो वो मिराल के ही बारे में सोचता है कि कैसे वो उसे स्पीच देते हुए देखता है तो उसे कितनी पसंद आती है मिराल। और मिराल बहुत ही अच्छी है और होनहार है, इसमें सारे गुण हैं और उसे उससे मोहब्बत भी हो चुकी है पहली नज़र में, चूँकि वो उसके पीछे बस में भी सफ़र करता है और उसे कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं कोई अमीर इंसान नहीं और मुझे जॉब की ज़रूरत है। ये सारी बातें जब वो सुनती है तो वो कहती है कि शायद वाकई में ही अली को मेरी ज़रूरत है। लेकिन अली अब मिराल से मोहब्बत करने लगा है, इसीलिए ही उसके पीछे कैसे बस पर सवार हो जाता है उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। और वो जब उसे देखता है कि कैसे जब मैं उनसे बात कर रहा था और उसके बाबा, तो वो बाहर आ गई और कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ,
ورنہ میں آپ کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ دوسری طرف جب دیکھتا ہے علی اپنے بابا کی تصویر تو اسے دکھ ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے اپنے بابا کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس کے بابا کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور کیسے اس کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہاں پر اب تک علی کو یہ بات نہیں پتا کہ اس کے بابا کو اہلیہ کے بھائی نے مارا ہے، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ اب نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں شاید ایک اور بڑی حقیقت سب کے سامنے آ جائے۔ یہاں پر علی کو بھی یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اس کی کوئی ایک پھپھو بھی تھی، چونکہ اس کی دادی بار بار پکچرز اٹھا کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے بہت بڑی قسم دے گئے ہو کہ میں اس سے نہ ملوں، لیکن مجھے اب اپنے بیٹی سے ملنا ہے۔ یہاں پر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ علی اداس ہے تو وہ گھر کی میڈ کو کہتی ہے کہ جاؤ علی کو بولو کہ گارڈن میں آئے۔ علی آنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کی دادی اسے کال لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جلدی سے میرے پاس آؤ، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا دادی میں آتا ہوں۔ جب اس کی دادی ناراض ہو جاتی ہے تو ہی وہ اس کی بات سنتا ہے۔ جب وہ نیچے آتا ہے تو دادی غصے سے منہ پھلائے بیٹھی ہوتی ہے اور وہاں پر وہ کہتا ہے کہ دادی آپ نہیں جانتی کہ آج کیا ہوا تھا، آج بہت ہی غلط ہوا تھا۔ آج جب میں میرال کے گھر گیا تھا تو وہاں پر کوئی گنڈا تھا جو ان کے گھر پر قبضہ جما کر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت ہی زیادہ مختلف ہے۔ کس طرح اس نے ان گنڈوں کو مارا اور ان گنڈوں نے اس دروازے کو پیٹا اور پھر سے انہیں باہر بلایا اور پولیس والے وہاں پر آ گئے، اور اس کی موم بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ پلیز تم مت جاؤ باہر، اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے باہر نہ جانے دیتی۔ یہ ساری باتیں وہ اپنی دادی سے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے ان لڑکوں کو مارا اور پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے تو مجھے احساس ہوا کہ ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں اور وہ لوگ کیسی زندگی جی رہے ہیں، سبھی ہم سے مختلف رہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سن کر اس کی دادی کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، سب اس طرح کی زندگی جینے کی عادی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ پھر یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر میرال بھی آئی تھی تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے ہی چھڑوایا ہے، لیکن ہم نے اسے بھی احساس نہیں ہونے دیا، ہم چپ چاپ اس کے ساتھ واپس آ گئے جیسے کہ اس نے ہی ہمیں چھڑوایا ہو پولیس اسٹیشن سے۔ یہ ساری باتیں اپنی دادی سے بولتا ہے اور ایک دن آئے گا جب اس کی دادی اسے بتائے گی کہ تمہاری ایک پھپھو بھی تھی، چونکہ اب تک علی کو یہ بات نہیں پتا کہ اس کی پھپھو تھی۔ اور اب وہ آدمی معافیا مانگتا ہے علی سے اور کہتا ہے کہ اب تو میں گھر بھی چھوڑ رہا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے جیل سے رہائی دے دو، چونکہ اس لڑکے کو علی کے کہنے پر کمسٹر صاحب جیل میں ڈال دیتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی وہ اب معافیا مانگتا ہے علی سے۔ اور دوسری طرف میرال کہتی ہے کہ تم میرا لکی چمپ ہو، تم جب سے میری زندگی میں آئے ہو اور میرے پاس تو میرے ساتھ اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے، اور تم اس بات کی بالکل مت ٹینشن لو، چونکہ کل میری تمہارے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، اب میں تمہارا انٹرویو نہیں لوں گی، اب تو میں تمہیں اپنا لکی چمپ ماننے لگی ہوں، تم بہت ہی اچھے انسان ہو۔ یہ ساری باتیں ساتھ میں کرتی ہے اور اسے یہ بھی کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ کمپنیاں ہیں اس کے بارے میں بھیجتی ہوں اور تم ان سے بات کرو تاکہ وہ ہم سے ملے اور ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کریں۔ وہاں پر علی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بھیجیں، میں دیکھتا ہوں پھر ان سے بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پر یہ سمجھے گی کہ یہی سب کچھ کر رہی ہے۔ لیکن علی جب آفس جائے گا اور وہاں پر جا کر وہ اپنے اسسٹنٹ کو کہے گا کہ آپ یہ پیپر لیں اور اس میں جو بھی کمپنیاں ہیں آپ ان سے بات کریں، تو وہ کہیں گے کہ یہاں پر تو خان کمپنی سے کوئی بھی نہیں اونچا ہے، سبھی اس سے نیچے ہی ہیں۔ لیکن پھر بھی علی کہے گا کہ جن کمپنیوں کے نام میں نے آپ کو پیپر پہ دیے ہیں آپ ان سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں۔ جیسے ہی علی جاتا ہے آفس میں تو سب وہاں پر بھی جھک کر اسے سلام کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کمپنی کا نام کیا ہے۔ وہ میرال کو کال کرتی ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے کمپنی کا نام کیا ہے، تو وہاں پر میرال اسے ہنس کر اپنا ہی نام بتاتی ہے تو علی ہنسنے لگتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں صحیح نہیں لگا؟ وہ کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ پھر آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اہلیہ پھر سے پیچھے پیچھے اپنے بھائی کے اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھے سب سچ بتاتے کیوں نہیں تاکہ مجھے بھی سب سچ پتہ چل جائے اور میں بھی سکون میں آ جاؤں۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ اہلیہ جب سے میں نے تمہیں سچ بتایا ہے تب سے تم مجھے بلیک میل ہی کر رہی ہو۔ تو وہاں پر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں آپ کو بلیک میل نہیں کر رہی، میں بس سچ جاننا چاہتی ہوں تاکہ مجھے بھی سب سچ پتہ چل جائے اور میں بھی سکون سے رہنے نہ دوں علی کو اور اس سے بدلہ لے کے رہوں گی، جس سے وہ محبت کرے گا میں اس سے دور کر دوں گی۔ میرال سے جب نام پوچھتا ہے علی تو وہ کہتی ہے کہ میرال گروپ آف انڈسٹری، اس طرح کا ہی کچھ نام بتاتی ہے علی کو اور علی ہنس پڑتا ہے۔ تو وہاں پر کہتی ہے
मिराल के क्यों, मैंने ठीक नाम नहीं बताया। तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है और अच्छा है। तो वो कहती है कि तुम हंसे क्यों हो, क्या मेरी बात गलत है या मैं तुम्हें बात करती हुई ठीक नहीं लगती। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वहाँ पर मिराल कहती है कि मैं अली तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि कहाँ। वो कहती है कि घर पर नहीं, मैं तुमसे कहीं बाहर ही मिलूँगी, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, तुम उस लोकेशन पर आ जाओ। जो लोकेशन भेजती है, अली की तरफ मिराल लोकेशन भेजती है और अली उसी लोकेशन पर ही पहुँच जाता है मिराल के पास। और मुझे तो ये लगा था कि रास्ते में एक दूसरे के साथ चलते चलते कहीं इनकी मुलाकात हो ही ना जाए, कहीं मिराल उसे बड़ी गाड़ी में बैठे देख ही ना रहे कि अली एक बड़ा इंसान है, यानी कि बहुत ही पैसे वाला। मेरी एक गलत फहमी थी कि मैंने समझा कि मिराल और अली की रास्ते में मुलाकात हो जाए। दूसरी तरफ अली की दादी जो है वो बहुत रोती है अपनी बेटी के लिए, यानी कि अली की फुप्पो के लिए। क्योंकि यहाँ पर अली के बाबा ने कसम दी होती है इनकी दादी को कि आप अगर मैं मर भी गया तो तब भी आप इससे कभी नहीं मिलोगी। क्योंकि उसकी फुप्पो पसंद की शादी करती है और वो एक अच्छा इंसान नहीं होता या वो अमीर नहीं होता। इसी वजह से ही अली के बाबा मना करते हैं उसे कि तुम मुझसे शादी मत करो। लेकिन फिर भी अली की फुप्पो बगैर बताए शादी कर लेती है मिराल के बाबा के साथ। तो मिराल के जो बाबा और मिराल की ममा है वो ही असल में ही अली की फुप्पो हैं। क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने ये दिखाया है कि उनकी दादी के हाथ में जो पिक्चर होती है वही पिक्चर सेम टू सेम मिराल की ममा भी उठाकर देख रही होती हैं और वो भी अपना पुराना टाइम याद करती हैं कि मुझे कैसे उस घर से निकाल दिया गया था। और दूसरी तरफ जो दादी होती हैं अली की, वो भी देखती है कि मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है, ना जाने मुझे अब तक नहीं मिली। वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, बस हो गई है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। जब मिराल के पापा देखते हैं कि वो अपनी तस्वीरें देख रही है और अपने भाई और माँ की, तो वो गुस्सा होकर पीछे जाकर बैठ जाते हैं चेयर पर। लेकिन वो उनके डर के मारे वो सारी पिक्चर्स उठाकर समेट देती है और अपने बेटे और अपने शोहर के साथ जो उसने पिक्चर ली होती हैं वो दिखाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जब पिक्चर दिखाती है सेम टू सेम वही पिक्चर्स होती हैं जो पिक्चर उनकी दादी के हाथ में होती है मिराल की मम्मा की। वो जब हम देखते हैं कि वाकई में ही अली की फुप्पो जो है वो मिराल की मम्मा है, क्या इनके मामू का बेटा है अली और मिराल फुप्पो की बेटी है। और इन दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ पाएगा या एले कुछ ना कुछ गंद कर देगी उसमें और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। क्योंकि वो सारी चीज़ें तो करना शुरू हो गई है। जब अली और मिराल मिलने जाते हैं तो वहाँ पर उनकी पिक्चर्स खींचता है एक लड़का और याकूब उस लड़के को पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई लगाता है। और पिटाई लगाने के बाद उससे पूछता है कि यहाँ किसने भेजा है। तो वो सारी सच्चाई बता देता है कि उसे एले ने भेजा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर